अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बहुत सारे हज़रात को हमने देखा है कि मोकिलात और जिन्नात के पीछे भाग भाग कर अपनी सारी तवानाइयाँ ख़त्म कर देते हैं। पहली चीज़ ये समझ लें कि क्या मोकिलात, जिन्नात या जो अल्लाह ताला ने जो एक गैबी ताकत और ताकत दी हुई है जिन्नात को, मोकिलात को, ये इंसानों के काम कर सकते हैं या इंसानों के साथ रह सकते हैं या इंसानों के साथ इनकी दोस्तियां हो सकती, बिल्कुल हो सकती हैं, बशर्ते कि आपको कोई कामिल मिल जाए। मसला ये है कि हमारी जो फील्ड है इसके अंदर बुखल तो है ही है, लेकिन जहां हमारा 20-25 साल तजर्बा है वो ये है कि 99% लोग ही इस फील्ड के वाकिफ़ नहीं हैं। 99%, कोई 1-2% लोग होंगे, लेकिन वो भी इतने बख़ील हैं, इतना ही उन्होंने अपने ज़र्फ़ को इस इल्म के हवाले से यानी महकूम और बंद करके रख दिया है कि वो किसी को कोई चीज़ नहीं सिखाते। यानी वो किसी को क्या सिखाएंगे, अपनी नस्ल को भी कुछ नहीं देते, यानी अपने बेटों को भी असल चीज़ नहीं देते। अच्छा, या तो उनका दिल में ये होता है कि हम आखिरी वक़्त में जब मरने लगेंगे तो उस वक़्त अपने बेटों को मुंतकिल कर देंगे, लेकिन क्योंकि मौत अचानक आती है और इसका किसी को इल्म नहीं होता, तो उस वक़्त फिर वो औलाद भी महरूम रह जाती है। दूसरा, वो लोगों को, आम लोगों को 2 वजह से नहीं देते। एक तो उनके जहन में ये पैमाना होता है कि ये इसका अहल नहीं है, ये इसका अहल नहीं, और दूसरी बात ये होती है कि वो इस वजह से नहीं देना चाहते कि अगर ये चीज़ उसके पास चली गई तो मेरे अंदर कमियां कोताहियाँ हो जाएंगी और ये बंदा मेरी दस्तरस से निकल जाएगा। यानी हर आदमी, मैंने जहाँ तक महसूस किया है, चाहे वो जितना बड़ा भी गद्दी नशीन है या जो भी है, अगर किसी के पास कुछ है, हालांकि बड़े बड़े गद्दियों के पास भी कुछ नहीं, ये जो बड़े बड़े गद्दियाँ लेके बैठे हुए हैं इनके पास भी कुछ नहीं, बस अपने बाप दादा का नाम बेचकर इस्तेमाल करके, बाकी अल्लाह ही हाफिज़ है। क्योंकि हमने दुनिया छानी है, बिलखुसूस पाकिस्तान का कोई शहर, कोई चप्पा हमने नहीं छोड़ा। ये तो अल्लाह की मेहरबानी थी कि बस अल्लाह ताला ने कुछ अनायत, कुछ मेहरबानी की, एक हस्ती मिली, बस उसके अल्लाह ताला ने ज़रिए से फिर नवाजा, फिर वो दुनिया से ही चली। ठीक है, बाकी हमने उस वक़्त भी और आज तक हम महसूस करते, अब भी हम लोगों के से मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। मुझे किसी बंदे ने सवाल किया था कि सबसे बड़ा आमिल कौन है? मैंने कहा सबसे ज़्यादा जो झूठ बोलता हो, सबसे ज़्यादा जो बातें करता हो, सबसे बड़ा फराडिया हो, वो बड़ा आमिल है। उसकी वजह यही है कि जिस बंदे को अल्लाह नवाज देते हैं वो खामोश रहता है, वो काम करके दिखाता है, वो बातें नहीं करता, वो दावे नहीं करता, वो बड़के नहीं मारता। मैं कुछ इस वक्त भी मौजूदा पाकिस्तान के अंदर भी कुछ हस्तियों को जानता हूँ जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ, लेकिन वो अता नहीं करते, आगे नहीं देते। लेकिन वो बंदे बोलते नहीं, खामोश रहते हैं, काम कर देते हैं लोगों का, ठीक है, फ़ीस भी लेते हैं, बड़े बड़े पैसे लेते हैं, काम कर देते हैं, लेकिन चीज़ ट्रांसफ़र नहीं करते। लेकिन उनके मिजाज से एक चीज़ जो हमने देखी है वो यही है कि अल्लाह ताला ने उनको नवाजा हुआ ज़रूर है, लेकिन वो खामोश हैं। उनकी कोई टीप टाप नहीं है, ना कपड़ों से आप उनको पहचान सकते हैं, न उनके जूतों से आप उनको पहचान सकते हैं, न उसकी पगड़ी से आप उसको पहचान सकते हैं, ठीक है, न उसके चाल डाल से आप उसको पहचान सकते हैं कि इस बंदे को अल्लाह ने इतना नवाजा हुआ। और जिसको अल्लाह ने कुछ नहीं दिया वो टीप टाप में होगा, ठीक है, वो बढ़ के बड़ी बड़ी मारेगा, ठीक है, उसके स्टाइल मुख्तलिफ होंगे, लेकिन अंदर से सिर्फ लफ्ज़ और सिर्फ उसने अल्फाजों का जुब्बा तो पहना हुआ होगा, लेकिन अंदर से उसके पास ताकत रूहानियत वाली या मुंतकिल उसके पास खुद नहीं है, तो मुंतकिल क्या करेगा? तो मैं अक्सर एक बात करता हूँ, जो ज़्यादा बोले, जो ज़्यादा आप जब मजलिस में बैठें और बड़े बड़े दावे करें, इस बंदे के पास कुछ नहीं।
ये बल्कि बड़ा फराडी है, ठीक है। ये गेर गूर के बंदे की जेब खाली करता है, अदरवाइज़ इसके पास कुछ नहीं। जिसके पास है, क्योंकि जिस हस्ती से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर मेहरबानी की थी, उनकी चाल डाल से, उनके बैठने से तो पता ही नहीं चलता इसके पास कुछ है या नहीं, ठीक है। इस अंदाज से वो रहते थे। तो इसलिए हम दावा नहीं करते, लेकिन अल्लाह ताला का ये शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, किसी लोगों के पास फिर के इतना तजर्बा हो गया कि लोगों के पास जब बैठते हैं उनसे बातचीत होती है, चाहे वो 2 मिनट की हो या 1 घंटे की हो, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, तजर्बात से ये चीज़ साबित हो जाती है कि ये बंदा कितने पानी के। अब आया जो मेरा मौजू है कि बेसिक, मैं पहली तो दरख्वास्त करूँगा कि इन चक्करों में ना पड़ें। इसलिए ना पड़ें कि भाई एक चीज़ है ही नहीं, यानी किसी के पास नहीं है, वो आपको कैसे देगा, और अगर है नहीं तो वो मुंतकिल नहीं करना चाहता। लेकिन कुछ अमल ऐसे हैं जिनके करने से, और वो अमल बग़ैर शराइत के, बग़ैर कैद लगाए आप करें। क्यों? जब आप किसी कैद में और बग़ैर यानी किसी शराइत के साथ करेंगे तो आप उस मखलूक को अपने ताबे का ज़हन बना लेंगे। तो याद रखें, कभी भी कोई भी बंदा, चाहे छोटा हो या बड़ा, वो किसी के मतहत ग़ुलाम बन के नहीं रहना चाहता। दोस्ती हो सकती है। अब एक तरफ तो हम कहते हैं शहनशाह जन्नात, यानी बादशाहों का बादशाह जिन, ठीक है, शहनशाह, और उसको अब ताबे करने के अमल लिखे होते हैं। कहते हैं अमल क्या होता है, किताबों में लिखा हो शहनशाह जन्नात को ताबे करने का अमल। इंसान का दिमाग खुद सोचे, इस अल्फाज को, इस चीज़ को ही सोच ले कि शहनशाह ताबे हो सकते हैं। यानी हमारे मुल्क की, हम इंसान हैं, हमारे मुल्क के अंदर बड़े सतह के लोगों को छोड़ दें, एक जो गांव का चौधरी होता है या गांव का जो वडेरा होता है, वो किसी के ताबे नहीं रह सकता। हालांकि वो तो एक छोटी सी बस्ती का होता है, वो किसी के ताबे नहीं रह सकता। तो एक वो मखलूक जो पल भर में जहान बदलती है, वो किसी के ताबे रह सकती है? मुमकिन नहीं है, ठीक है। इसका तरीक़ाकार क्या होता है? असल चीज़ क्या है? असल ये है कि अगर आपने इससे काम लेना है, दोस्ती करनी है, तो फिर बग़ैर शराइत के, बग़ैर आप किसी यानी अपने आप को किसी उलझन में डालने के, बाद लोगों ने वो लिखे होते हैं ना कि आपने रात को इतने वक्त जाना है कब्रिस्तान में, जंगल में, और फिर यूँ दायरा खींचना है, फिर इतनी चीज़ें सामने रखनी है, फिर यूँ करना है, फिर पता नहीं बड़े लंबी चौड़ी वो पूरी एक लिस्ट, जिस तरह सौदे की लिस्ट होती है, वो लिस्ट जो होती है वो पूरी बयान करते हैं। फिर वो चीज़ें ले जाओ और फिर पता नहीं क्या क्या करो, और फिर वहाँ जाके अमल करो। तो फिर वो साहब तशरीफ़ लाएंगे, फिर आपसे मायदा करेंगे, फिर आप जो है ना वो मायदा तहरीर अपने पास रखेंगे। उसके बाद जो है ना आप जब भी उनको बुलाएंगे तो आते। ये सब कहानी है, ये सब किताबी बातें, ठीक है। जितने भी माहिरीन को हमने देखा, ये जिस माहिर को उसने दिया नहीं लेकिन डिस्कस की, उसने इन चीज़ों को रद्द किया। उसने इस चीज़ को रद्द किया है कि कोई भी चीज़ इस तरह हासिल नहीं हो सकती जिस तरह लोग लिखते हैं किताबों के अंदर। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे, लोग हमें उसका लिंक भेज देते हैं, सुनते तो हमें हंसी आती है। इसलिए हंसी आती है कि सवाए सौदे वाली लिस्ट जिस तरह हर यकम को घर से यानी घर वाले ले दे देते हैं बना के कि ये चीज़ें ले आना, बस वही भी लोग यूट्यूब पे भी इस तरह लिस्ट बना के चढ़ा देते हैं रेटिंग के लिए। तो ठीक है, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं। अच्छा, इसका कोई ऐसा अमल है? बिल्कुल है, लेकिन ये अमल ता देर करना पड़ता है। ये रब ताला की मर्ज़ी पे खुलता है। क्यों? कि उसके दिल में अल्लाह ताला ही जब मोहब्बत डालते हैं तो वो आपकी तरफ मानूस होता है, और फिर आप उससे बातचीत भी कर सकते हैं, काम भी निकाल सकते हैं। अच्छा, बाद लोग कहते हैं इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, तो इसके अंदर क्या ताकत आ गई कि ये मिनटों में काम करे? भाई बात नहीं, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, लेकिन इंसान का अपने इल्म पे मुजाहिदा ही नहीं है। अब जिन इंसान पे या मोकिल इंसान के वजूद को कब यानी पंच करता है या उसके ऊपर कब हावी होता है? जब उसका इल्म, अपना इल्म कामिल हो जाता है। वो अपने इल्म के बलबूते पे इंसान पे नाचता है और इंसान को नचवाता है और इंसान को फिर मुख्तलिफ़ तरीक़ों में लेके जाता है। इसी तरह जब इंसान भी अपने इल्म में कामिल हो जाता है, मुजाहिदे रियाज़त करते करते
इस फील्ड में निकलता है तो फिर अल्लाह ताला इसको वो ताकत दे देते हैं कि इसकी सोचें काम करती हैं। फिर मुवक्किल बहुत पीछे रह जाते हैं, जिन बहुत पूछ रहे, फिर ये सिर्फ सोचता है, बस उस सोच को अल्लाह यानी पाए तकमील तक पहुंचा देते हैं। तो इसलिए ये बात जहन में रखें, क्योंकि ये मौजू बहुत सारे लोग बार बार ये चीज़ें पूछते हैं। बल्कि कुछ केस मैंने अब वो किए हैं कि मुख्तलिफ़ लोगों से पूछा के लोगों ने 12-1 बजे, अच्छा रात लोग अल्लाह के लिए नहीं उठते, तहज्जुद में अल्लाह के लिए नहीं उठते, मुवक्किल के लिए उठ जाते, अल्लाह के लिए नहीं उठते, जिन्नात के लिए उठ जाते। यानी मखसूस वक्त रख कर, दायरा बनाकर, एहराम बांध के 2-2, 3-3 बजे अमल पढ़ते हैं कि ये चीज़ हमें हासिल हो जाए। लेकिन ये हमें कोई नहीं कहता कि इस वक्त उठकर अपने रब को हासिल करो। हालांकि इस सारे निज़ाम को बनाने वाली एक ही हस्ती है, वो है रब्बुल आलमीन। अगर हमारी उनसे दोस्ती हो जाए, उनसे ताल्लुक़ हो जाए, तो ये तो सायारी चीज़ें उनकी नीचे हैं और वो जिसको चाहें जो चाहें मुंतकिल कर दें, बग़ैर मेहनत के भी मुंतकिल कर सकते हैं। बल्कि एक अल्लाह वालों का वाक़या किताबों में हमने अपने मुर्शिद से भी सुना, पढ़ा भी है इसको। वो वाक़या ये है कि मैं मुख्तसर बयान कर देता हूँ। एक आमिल था, उसने बहुत चिल्ले चुल्ले काटे, कुछ भी नहीं हो। आखिरकार एक बंदे के पास चला गया, उसने उस पर तरस खा के उसको कुछ चीज़ दे दी, उसको चीज़ दे दी। वो जो भी मुवक्किल था, जिन था, वो उसको दे दिया। अच्छा, वो बस्ती में जैसे ही गया ना, तो सबसे पहले एक बस्ती में एक बुज़ुर्ग रहते थे, उनका बड़ा चर्चा था। लेकिन वो बुज़ुर्ग बड़े सादे थे, मिजाजन भी और ज़ाहरी डाल भी और लिबास के लिहाज से भी, रहन सहन भी बड़ा उनका सादा था। किसी को तंग नहीं करते थे, बस कोई जाता था, कोई लकीरें मार के दे देते थे, दुआ कर देते लोगों के काम। इस आमिल को उससे जेलस हो गई। अच्छा, ये नया नया था, तो इसके जब नया नया होता है तो जोश भी बड़ा अजीब सा होता है। तो इसने रात को जैसे ही बैठा तो जिनको हाज़िर किया, उसको कहा जाओ इस बुज़ुर्ग को उठा के ले आओ। अच्छा, वो बुज़ुर्ग रात को मस्जिद में बैठ के अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, उनको दुनिया की परवाह ही नहीं थी, वो अपने रब के साथ लो लगा के बैठे हुए थे। उनको अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये कोई मखलूक आ रही है और ये आपको उठाना चाहती है। तो अच्छा, हमें जिस तरह अपने मुर्शिद ने वाक़या सुनाया कि वो तो उसको बुज़ुर्गों की तक तो पहुंच नहीं सके वो जिन्नात, क्योंकि उनकी पावर इतनी थी रूहानी। तो उन्होंने मस्जिद को ही उठाने की कोशिश की कि मस्जिद समेत ले जाए, वो भी नहीं हो सका क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं। तो उन बुज़ुर्गों ने उस जिन को हुक्म दिया कि इधर आ। अच्छा, वो जिन सीधा उनके आगे हाज़िर हो गया। उनका क्या मसला है कि जी फ़लाना आदमी है, उसके हम ताबे हो गए। इन ताबे से मतलब किसी ने उसको दे दी है, उसने पहला बार आप पे ही किया कि भाई हमें उठा के ले, हम तो उसके मजबूर हैं, उसके आगे हैं। उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, उसको उठा के ले। अब जिन वही, अब देखो इस आमिल या आमिल और कामिल में फ़र्क चेक करें। उन बुज़ुर्गों का हुक्म उस जिन ने माना, आमिल को उठाया और सीधा बुज़ुर्गों के हाथ। उसने कहा ये क्या करते हो? उसने कहा क्या करते हो? तो सिर्फ आमिल है भाई, और तू भी किसी का, ये तुझे गिफ्टेड है, तेरी कोई मेहनत रियाजत तो नहीं है इस चीज़ पे। और उसने तो अल्लाह से दोस्ती लगाई है, हमें आर्डर है भाई चल। अब जब गया तो उस बुज़ुर्गों ने फिर उससे इंतकाम नहीं लिया। उसने कहा देख तूने कितना अरसा मेहनत की। उसने बता दिया 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल मैंने बहुत मेहनत की, ये चीज़ हासिल की। उन्होंने कहा देख तेरी 20-30 साल की मेहनत को मैंने 5 मिनट ज़ाया कर दी, और मैं जिस मेहनत पे हूँ मैंने सालों लगा दिए, लेकिन तू इसको ज़ाया नहीं कर सका। उसकी वजह क्या है? उसने कहा मेरा जो ताल्लुक़ है वो रब से, इस मखलूक से नहीं है, और मैं इस मखलूक की तरफ नज़र नहीं करता, लेकिन फिर भी मेरा हुक्म मान गए। और तू इस पर नज़र करता है लेकिन तेरा हुक्म ये पूरा ना कर सके, इनकी पावर नहीं है। तो बहरहाल हमें अपने रब की तरफ जाना चाहिए, उनकी तरफ निगाह करनी चाहिए। लेकिन जो अमल मैं बताने लगा हूँ ये कोई किताबी अमल नहीं है, ठीक है। इस अमल से कुछ वक्त हमने भी फ़ायदा उठाया, बल्कि मैंने यहाँ तक इसका फ़ायदा उठाया कि अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें खोलना शुरू कर दी थी। इस अमल से मुझसे गलती ये हुई कि मैं एक साहब हैं लाहौर के, बहुत बड़े, मैं उनका नाम नहीं लेता, बस मैं इतना इशारा दे देता हूँ कि वो अपनी मजालिस लगाते हैं जुमरात वाले दिन अपने बयान के बाद, और उस मजालिस में लोगों से पूछते हैं कि अपने तजर्बात बयान करो, अपने किसी अमल का इजहार करो। तो वहाँ मैंने आज से कोई 10 साल पहले इस चीज़ का इजहार कर दिया था। उसके बाद इसकी तासीर कमज़ोर हो गई थी।
फिर मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो तासीर मुझे नहीं मिल सकी। लेकिन इससे एक चीज़ ये बता देता हूँ कि ये अमल क्योंकि किया हुआ है तो इसलिए बता भी देता हूँ, आपको काम आएगा। लेकिन इसकी तासीर वक्त बहुत देर के बाद खुलता है, मिनटों में नहीं खुलता, हफ्तों में नहीं खुलता, महीनों में नहीं खुलता, टाइम लेता है ठीक ठाक। लेकिन जब खुल जाए तो फिर आप इसको जितना छुपा के रखेंगे ये आपका काम इससे अल्लाह ताला करते रहेंगे। अमल बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई लंबा चौड़ा नहीं। आप रोज़ाना सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 787 दफ़ा, 86 नहीं पढ़ना, 787 दफ़ा चलते पानी के ऊपर पढ़ें। यानी चश्मा हो, नहर हो, समंदर हो, दरिया हो, तालाब हो, कोई भी पांचों चीज़ों में कोई भी चीज़ मुयस्सर हो। अक्सर चश्मे तो हर जगह होते हैं, तो वहाँ आप जो है ना खड़े होकर इस अमल को सिर्फ 786 दफ़ा पानी पे तवज्जो करके पढ़ें। अच्छा, जब आपने पढ़ना है तो उस वक़्त नीयत क्या करनी है? ये नीयत नहीं करनी कि ये चीज़ मेरे ताबे हो जाए, बल्कि ये करना कि या अल्लाह पाक, ये जो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के पीछे जो ताकत रखी है, चाहे वो जिन की शक्ल में है, मुवक्किल की शक्ल में है, फ़रिश्ते की शक्ल में, जो भी इसकी ताकत है, वो ताकत के साथ मेरी दोस्ती करवा दे। अच्छा, जब आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 787 दफ़ा पढ़ चुके हैं, अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 11 दफ़ा पढ़िएगा। पहले 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी, फिर ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 787, फिर 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर आपने ये अमल पढ़ना है। और उसके बाद आपने ये चीज़ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह को हदिया करना है इस बिस्मिल्लाह का। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करेंगे, फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को करेंगे। इन तीन हस्तियों को जब ईसाले सवाब करेंगे तो फिर इनका आप ज़हन में रखेंगे कि अल्लाह इनके तवस्सुत से मेरी इससे दोस्ती करवा दे। अच्छा, एकदम नहीं होगी, आपने पहले माह तो इनको हदिया करना है, दूसरा माह जब शुरू हो जाए तो फिर आपने इसकी जो मखलूक होगी, यानी इसके जो खादम है, जो भी है, उसको भी साथ हदिया करना शुरू कर, ये दूसरे माह। अब आप करते रहें, करते रहें, करते रहें। इसकी निशानी क्या है? इसकी निशानी यह है कि सबसे पहले ये ख्वाब में मुलाकात करता है। ख्वाब में जब मुलाकात करता है तो वो ख्वाब में ही सारा किस्सा बता देते हैं, लेकिन वो चीज़ किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद फिर आप पानी को छोड़ दें, फिर वो ख़ुद बता देगा कि इसको इस तरह पढ़ा करो और मुझे जो भी मसला जो भी वो इस तरह कैसे मुझे पैगाम दे दिया। बस ये मानूस हो गया। फिर करते 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 एक वक्त आता है कि अल्लाह बहुत इससे के ज़रिए से मेहरबानियाँ शुरू कर देती हैं। हमने बड़ी बात नहीं करते, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जिस हस्ती ने मुझे दिया था उसने भी जो जो चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बताई थी, जो जो भी कुछ किया था, 8-10 साल तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ों से फ़वाइद हासिल किए। लेकिन मैंने आपसे खुद कहा कि मैंने इसका एक बड़े मजमे में इजहार कर दिया, उसके बाद समझ ले नाराज़गी हो गई या राज ज़ाहिर हो गया, तो फिर वो राज आहिस्ता आहिस्ता बैठ गया। अब करने का भी दिल नहीं करता, क्योंकि जब इंसान के ऊपर उस चीज़ के असरात ख़त्म हो जाते हैं तो दिल उचाट हो जाता है। आप लाख कोशिशें करें फिर आप उस तरह जम नहीं सकते। तो इसलिए आज मैंने आपको एक दिल के जो बात थी, जो राज था, वो आप तक मुंतकिल कर दिया। लेकिन आपने इस चीज़ को राजदारी में करना है, मुसलसल करना है, हदिया करना है। ये चीज़ पढ़ के इन तीन हस्तियों को और फिर दूसरे हफ्ते में फिर चौथी हस्ती को, यानी जिसके साथ आप दोस्ती करना चाहते हैं, उसका नाम शाम कुछ नहीं है, बस आप फ़िलहाल उसका तसव्वुर करके उसको हदिया कर देंगे। बाकी वो चीज़ें सारा कुछ आपको ख़ुद ही बखुद आपकी तरफ मुंतकिल होना शुरू हो जाएगा। वो अल्लाह का काम है कि अल्लाह ताला आपके साथ कैसे जोड़ेंगे, किस तरह चलाएँगे। बस आपका जितना मुजाहिदा होगा, जितनी रियाज़त होगी और जितना आपके अंदर इखलास होगा, इंतकाम नहीं होगा, इतना ही अल्लाह ताला आपको नवाजेंगे। बल्कि मुझे अपने उस्तादों ने उस वक़्त ये कहा था कि जो चीज़ किसी की सुनो भी, यानी कोई आपके ख़िलाफ़ बात भी कर रहा है तो सुनो भी इस कान से, तो इससे निकाल दो। जब ये सलाहियत तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगी, हत्ता कि तुम बातें सामने खड़े होकर लोगों की सुनोगे
और बर्दाश्त करोगे तो बस ये चीज़ आना शुरू हो जाए। क्यों? जब आपका सीना बड़ा होता है तो फिर ही अल्लाह अता करते हैं। जब तंग होता है और इंतकाम की राह पे इंसान होता है तो फिर जो चीज़ हासिल होती है उसको भी इंसान खो देता है। तो इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इसको यकीन से चंद माह करें। मुजाहिदा आसान सा अमल है, कोई लंबा चौड़ा तो है नहीं। अच्छा, इस पे वक्त की कोई कैद नहीं है, रात को नहीं करना, दिन को कर लें। सुबह सुबह ही फजर के बाद ही निकल जाएं और वहाँ जाके करके आप आ जाएं। लेकिन हाँ, पानी एक ही जगह हो, एक ही जगह का हो। आपने सफ़र करना है तो फिर मालूम कर लें कि आपको कोई नहर, कोई इस तरह की जगह मिल जाए, वहाँ भी आप ये अमल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि अपने इलाके में ही कुछ अरसा रहें। इससे तस्खीर बहुत बढ़ती है, आपकी इज़्ज़त और शोहरत में अल्लाह ताला बड़ा इजाफ़ा कर देते हैं। वो तो अल्लाह ताला उसको भी अता, वो जो दूसरी चीज़ के लिए आप कर रहे हैं वो भी अता कर देते हैं। लेकिन मैं पहले कहा कि जल्दी नहीं होगा, मिनटों में नहीं होगा, वक्त लगेगा, क्योंकि हमारा अच्छा खासा वक्त लगा। एक तो इतना वक्त लग गया था कि हम तो मायूस हो गए कि शायद कुछ नहीं, लेकिन फिर अल्लाह ने मेहरबानी कर दी, अता कर दी थी। लेकिन नुकसान हुआ कि जब इजहार किया तो उसका भी चीज़ आपको बता दी है। अब आप यकीन के साथ इसको करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़। मुझे उम्मीद है जो भी इखलास के साथ करेगा और कुछ वक्त मुसलसल और अल्लाह के साथ भरोसा करके करेगा तो अल्लाह उसको नवाजेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।